देश को देखना पड़ेगा कि दिल्ली, जहां राजधानी, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष के रहते हैं, वहां पानी नहीं है। तो कल को आम आदमी पार्टी वाले ये रोना नहीं रोने शुरू कर देंगे कि ये हमारे मंत्रालय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे आज़ादी छीनी हुई है। आप जवाब दीजिए इस बात का। हर चीज में तो वो घुस जाते थे। तुम दिल्ली वालों को प्यासा मार दोगे क्या? हैं? तुम अपना वहाँ पे पानी रुकवाओ ना, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, मिनिस्टर वगैरह। तो ये आम गरीबों का पानी क्यों रोक रहे हैं भैया? तो ये जवाब कौन देगा? बट ये क्या चाहते हैं? ये राजनीति करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जल की समस्या बनी रहे, ताकि लोगों को मैं ये बता सकूं कि आपने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जिताया है, इसलिए आपको पानी की प्रॉब्लम है, और हम आएंगे तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब तुम कह रहे हो हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रहा है, दिखाओ ना लेटर। हरियाणा सरकार को कब तुमने लेटर लिखा कि मुझे इतना पानी चाहिए? दिखाने के लिए कुछ ही नहीं है। पूरा पानी दे रहा है, पूरा पानी दे रहा है, लेकिन उस पानी को लेकर तुम टैंकर माफिया को बेचोगे, तुम स्टोर नहीं करोगे, तुम्हें रखने की औकात नहीं, तो उसमें पानी क्या करेगा? नंबर एक, पहले इनसे पूछो, जब कांग्रेस सरकार जब गई थी तो कितने मुनाफा में देके जल बोर्ड को गई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अरविंद केजरीवाल की बेल पर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही साथ आतिशी जो अनशन पे बैठी, उनका आज दूसरा दिन, और जहां पर अनशन हो रहा था वहां पर बस मार्शल जिनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी तरफ से आज प्रोटेस्ट भी किया गया। अब जनता कैसे देखती है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, तानाशाही वापस देश में आ गई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार घेरा जा रहा है। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को राजवेनी कोर्ट ने जमानत दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? ये तो कोर्ट में मामला है ना। कोर्ट वाले कह रहे हैं, मैं क्या कोई जवाब थोड़ी दे सकता हूँ इसमें। कह रहे हैं मोदी तानाशाह है। देखो ऐसा है, जो आज तक सबूत तो मिला नहीं है, ना केस चल रहा है, खाली आरोपी है। वो आरोपी है ना, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो उन्होंने दे दिया ना जमानत, तो वो हाई कोर्ट भी दे देगा जमानत। ईडी को झाड़ भी मारी है उन्होंने, कोर्ट ने, कि भैया तुम सबूत क्यों नहीं ला रहे? तो सबूत लाओ ना, केस चलाओ, तो उसमें क्या दिक्कत है? ईडी तो ये कह रही है कि हमारी बात ही नहीं सुनी राजवेन्यू वालों ने। देखो, मजिस्ट्रेट भी बात नहीं सुन रहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब देश का मजिस्ट्रेट वो बात ही नहीं सुन रहा, कोर्ट उनकी बात ही नहीं सुन रहा, तो बात क्या सुनेगा? जब उनके पास कोई सबूत होगा जब तो सुनेगा। तो उन्होंने जमानत क्यों दी है? देश को देखना पड़ेगा कि दिल्ली, जहां राजधानी, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष के रहते हैं, वहां पानी नहीं है। तो दुनिया में कितनी बेइज्जती हो रही है, भारत की राजधानी में पानी नहीं आ रहा। तो ये तो पूरे वर्ल्ड में हमारी थू हो रही है। अभी जो 7 मिनिस्टर जीते हैं, तो भैया केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा, तुम कुछ करो ना। दिल्ली की जनता ने जिताया ना तुम्हें, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? पानी मुफ्त में केजरीवाल दे रहे हैं, देखेंगे बीजेपी के सांसद क्यों? अरे वो जब फेल हो रहे हैं तो तुम कुछ नहीं करोगे? इस्तीफा दे दो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ नहीं करेंगे? इस्तीफा दे दो। मतलब देश के लोग जो हैं, जो दिल्ली में हैं, वो पानी से प्यासे मर जाएं, इनको कुछ नहीं लेना नेताओं को। कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करी तो बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे? बॉस एक काम करो ना, बीजेपी वाले कर देंगे। आप ये बता दो कि दिल्ली जल बोर्ड को बीजेपी के अंडर में दे दो, या फिर आप इस्तीफा दिलवा दो जल मंत्री का, मुख्यमंत्री का, इन लोगों का इस्तीफा करा दो, सरकार को हटा दो, इनकी बीजेपी की सरकार बनवा दो, सारी जिम्मेदारी बीजेपी की हो जाएगी। क्या अगर आज बीजेपी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर में हस्तक्षेप करती है, उसके अधिकारियों को आदेश पारित करती है, तो कल को आम आदमी पार्टी वाले ये रोना नहीं रोने शुरू कर देंगे कि ये हमारे मंत्रालय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे आज़ादी छीनी हुई है? आप जवाब दीजिए इस बात का। हर चीज में तो वो घुस जाते हैं। देखिए ऐसा है, दिल्ली की जनता पानी के लिए तड़प रही है, और ये आज से नहीं तड़प रही है, आज थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ अच्छे इलाकों में भी ना, जो सो कॉल्ड पोश एरियाज थे, वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो आज इनके आंखों में आंसू आ गए। नहीं तो भाई साहब ऐसी तमाम कॉलोनियां दिल्ली के अंदर में है, जहां पर गरीब डेली टैंकर से पानी भरने को मजबूर होता है और उसको पानी नहीं मिलता है, समझ गए? और वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ऐसी ऐसी जगह पे। अभी तक दिल्ली के अंदर में ना शीला सरकार कर पाई थी अपने 15 साल के शासन में, ना 10 सालों में अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली के अंदर में अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछा पाए हैं पानी के लिए, तो आप सप्लाई देना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये वही कह रहे हैं कि इस्तीफा दिलवा दो ना अरविंद केजरीवाल से और पूरी आम आदमी पार्टी से। अच्छा, मैं इस्तीफा दिलवा दूं? मैं बात सुनो, एमसीडी में भी हारे, वैसे भी हारे, तो कौन जवाब देगा? अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये बगैर में मतलब में पानी रोक के फंसा रहे हैं। हरियाणा, हाँ, हरियाणा सरकार को जिम्मेवारी है, पानी छोड़े, नहीं तो ये सरकार बोले, कोई भी बोले। और ये पूरी दुनिया में कितनी बेइज्जती की बात है, देश की राजधानी दिल्ली में पानी नहीं है।
पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं वहाँ पानी नहीं आ रहा, तो ये कौन जवाब देगा देश की जनता को? हैं? तुम दिल्ली वालों को प्यासा मार दोगे क्या? हैं? तुम अपना वहाँ पे पानी रुकवाओ ना, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, मिनिस्टर वगैरह। तो ये आम गरीबों का पानी क्यों रोक रहे हैं भैया? तो ये जवाब कौन देगा? ये पूरी देश की जिम्मेदारी वही देगा। ये सुनो मेरी बात, आपने फिर गोल गोल घुमा दिया। ये जवाब वही देगा। दिल्ली में सरकार किसकी है? जल बोर्ड किसके अंदर में आता है? और दिल्ली में जिन गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं, उन गरीबों के यहाँ तक तो अभी तक पाइपलाइन भी नहीं पहुंची है। उस पर जवाब मांगिए ना, दिल्ली सरकार देगी या हरियाणा सरकार देगी? 10 सालों में पाइपलाइन क्यों नहीं बिछा पाए? पानी तो आता रहेगा, पहले ये बताओ पाइपलाइन ही क्यों नहीं पहुंच पाई? उस पर जवाब देकर दिखाओ ना, या कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता मुझे जवाब देकर दिखाए ना। क्या बात करते हो आप? बात देखो, अभी तक पानी देखिए, चल रहा था। इन्होंने कहा कि आप इनसे इस्तीफा दिलवा दीजिए। देखिए, अगर जल की प्रॉब्लम है तो जल जो दिल्ली में है वो हरियाणा से होके आता है। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको कोऑर्डिनेट करके दोनों सरकारों से इसमें पानी मुहैया करानी चाहिए ताकि लोग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। बट ये क्या चाहते हैं? ये राजनीति करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जल की समस्या बनी रहे ताकि लोगों को मैं बता सकूं कि आपने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जिताया है, इसलिए आपको पानी की प्रॉब्लम है और हम आएंगे तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये सब राजनीति की बात है। केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेट करके इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करना चाहिए। ऐसा है ना, ये यदि अपनी लीकेज दूर कर लेना, जो इनके पाइप जो इनके पानी वेस्ट हो रहे हैं, जहां जहां लीकेज हो रही है, पाइपलाइन में जो प्रॉब्लम है, तब भी करीब करीब 80% प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में सॉल्व हो जाएगी। समझ? और दूसरा इन्होंने जो भाई साहब ने कहा कि भैया पानी की तो छोड़ो, तुम दिल्ली में पाइपलाइन नहीं बिछा पाए, तुम्हारे जल बोर्ड मंत्री क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात अभी ये जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, जब तुम कह रहे हो हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रहा है, दिखाओ ना लेटर। हरियाणा सरकार को कब तुमने लेटर लिखा कि मुझे इतना पानी चाहिए? दिखाने के लिए कुछ ही नहीं है। पहले हरियाणा सरकार को लेटर लिखते, वो रिस्पांस नहीं देता, जल्दी को लिखते, केंद्र सरकार को लिखते, ये कुछ है खाली हम पानी मांग रहे हैं, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। ये खाली प्रोपेगेंडा है। और ये लोग जो शुरू से ही राजनीति करते चले आ रहे हैं कि हमको करना कुछ नहीं, बस आरोप लगा दो, आरोप लगा दो। और एक लाइन, अभी जब देश में बेरोजगारी की बात हो रही थी, महंगाई, नीट की बात, तो कहते भैया जो सरकार में बैठा उसी से सवाल पूछेंगे ना। तो जब जो सरकार में बैठा उसी से सवाल पूछोगे तो पानी की समस्या जो सरकार में बैठा उससे पूछेंगे या भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे? सवाल इनके वाजिब सवाल है। दिल्ली के में ही अवेलेबल होता तो हम उसका पूरा जिम्मेवार मानते। पूरा पानी दे रहा है, पूरा पानी दे रहा है, लेकिन उस पानी को लेकर तुम टैंकर माफिया को बेचोगे, तुम स्टोर नहीं करोगे, तुम्हें रखने की औकात नहीं, तो उसमें पानी क्या करेगा? नंबर एक, पहले इनसे पूछो, जब कांग्रेस सरकार जब गई थी तो कितने मुनाफा में दे के जल बोर्ड को गई थी, आज कितने घाटे में है जल बोर्ड? पहले इनसे पूछो। अपना चलाने नहीं आ रहा, सरकार चलाने की क्षमता नहीं उसको, खुद जेल में बैठा हुआ है, पत्नी अपना शीश महल में बैठी है। क्यों? उसे पता है कि अगर मैं इस्तीफा दिया 15 मिनट में शीश महल खाली हो जाएगा, इस बार इस्तीफा नहीं दे रहा है। ऐसे सरकार चलती है कोई? देखिए, दो चीज होता है, एक आरोप लगाना और एक होता है सजा होना। तो अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा है, अभी भी ईडी ने कभी मनी ट्रायल का कोई प्रूफ नहीं दिया कोर्ट में। अगर प्रूफ देती तो उनको सजा हो जाती, अगर नहीं दिया है, अगर नहीं है तो उनको आप रिलीज करो, उनको जमानत दो ताकि वो दिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व करे। आपने उनके मुखिया को जेल में रखा और कह रहे हो कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो रही है, आप इस्तीफा दो। कैसे दे भाई? पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल शायद मार्च से जेल में गए और उसमें भी 20 दिन के लिए वापस आ गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये अरविंद केजरीवाल आएंगे तो कोई जादू की छड़ी घुमा देंगे और पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 10 सालों की सरकार में पूरी दिल्ली में पाइप की लाइनें क्यों नहीं बिछा पाए पानी की? और आज अगर सिर्फ कुछ पॉश एरियाज में पानी की किल्लत हो गई तो छाती पीट रहे हो। मेरा सवाल बार बार यह है कि जो गरीब 12 महीने, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब लबालब यहाँ पर आपका बाढ़ आई हुई थी ना, तब भी वो गरीब बेचारा कैन लेकर लाइन में लगने के लिए मजबूर था। आज तक पाइपलाइन क्यों नहीं बिछा पाए? दूसरी बात, अब आप बार बार एक ही बात कह रहे हो, भैया जल बोर्ड की जिम्मेदारी किसकी है? उस पर क्यों नहीं देख रहे हो आप? जिसकी सरकार है उसी से तो सवाल किया जाएगा। आप दोहरा स्तर क्यों रखते हो हमेशा? हर चीज में डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हो आप? हर चीज आगे जी, हर चीज में डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, जहां पर होता है ना वहां पर जिम्मेदारी लेना चाहिए। अब दूसरी बात, भाई साहब ने एक बात बोली थी कि ये लोग इसको घुमाना चाहते हैं ताकि नीट का मुद्दा दब जाए। घुमा कौन रहा है? कौन जाके झूठे अनशन कर रहा है? 2 घंटे अनशन पे बैठ रहा है, फिर जाके गायब हो जा रहा है, फिर एसी में सो जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? तो तूल तो तुम ही लोग दे रहे हो, कोई और थोड़े ही देने आ रहा है।
अजीब वो कहानी लगा रखी है इन लोगों ने, होना जाना इनसे कुछ नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो वाली कहानी है। कुछ भी जब इनसे नहीं होता है तो भाजपा जिम्मेदार है, जो इनसे नहीं होता भाजपा जिम्मेदार है। वही जब भाजपा 49 बसें देती है इलेक्ट्रिक की, तो केजरीवाल अपने बैनर लगवा देता है दिल्ली सरकार ने नई बसें दे दी। तब एक बार भी कहीं पर ये नहीं लिखवाता कि हाँ ये केंद्र सरकार ने दी है 49 बसें। समझ गए? जब कोविड के भी टाइम पे इन्होंने यही सारी कहानियां करी थी, हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, ये है वो है। जब दिल्ली में जनता मरने लगी तो हाथ खड़े कर दिए मनीष सिसोदिया ने कि अरे हम तो मर गए, केंद्र सरकार इंटरफेयर करे। फिर अमित शाह जी ने इंटरफेयर किया, राधा स्वामी सत्संग व्यास के साथ में मिलकर 2 जगह पर 500-500 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया बड़ा, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। तब इन लोगों को हर चीज में, जब तुमसे काम नहीं हो रहा है भैया, इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? इस्तीफा दो और निकलो। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं, जो भाई साहब ने कहा कि अभी मनी ट्रेल चल रहा है, अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो जब आए थे ना पार्टी बनाकर, तो कहते थे अगर किसी नेता पर आरोप लगता है, सिर्फ आरोप कोई लगा देता है तो इस्तीफा दे, अपनी जांच कराए, और जब निर्दोष साबित हो तब आकर सरकार में बैठे। तो आप उसमें बताइए क्या बोलेंगे? तो ऐसे अगर आरोप लगने लगे तो सारे लीडर अंदर हो जाएंगे। लेकिन देखिए ये पीएमएल का जो लॉ है उसमें है कि आपको उठा के अरेस्ट कर सकती है ईडी। इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये दिल्ली पुलिस और ये नॉर्मल क्राइम नहीं है। देखिए आप बोलने नहीं दे रहे हैं फिर। तो इसमें क्या है, मनी ट्रेल अभी तक ईडी ने प्रूफ ही नहीं दिया इसका। तो आप उसका एक लिमिट तय होना चाहिए कि आप 100 दिन, 2 महीना, 3 महीना में आप उसको प्रूफ दो, तो या तो उनको सजा हो, अगर सजा नहीं है तो उनको बेल दो, अपना कुर्सी संभाल। हाई कोर्ट ने प्रूफ देखे सारे, उसके बाद ही तो उनको हिरासत में लिया गया, ईडी ने दिखाया उन्हें। अगर प्रूफ होता ना तो उनको सजा हो गई होती। हाँ, सजा हो गई होती।